भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ब्रेन ट्यूमर को यज्ञ चिकित्सा से सफल चिकित्सा प्रदान करके ठीक करने वाले हमारे आदरणीय डॉक्टर हमारे बीच में हैं, डॉक्टर तारा सिंह जी। और पेशेंट भी यहाँ पे सामने है, बहन भावना बहन, उनकी चिकित्सा हो चुकी है और 7 साल से वो स्वस्थ है, अन्यथा उनका जीना भी मुश्किल था। 7 साल से नए जीवन को जी रही है, 7 साल से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन ट्यूमर की पेशेंट है। जयेश और भावना बहन बहुत परेशान थे। दवाई दी तो ऐसी लगती थी कि बेचारी बहुत डरी हुई है और ये बहुत सीरियस है, लेकिन जैसे 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 हवन में यज्ञ में बैठते गए और रोजाना इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, डे बाय डे, जब इनकी नॉर्मल रिपोर्ट आई, भावना बहन बहुत खुश हो गई। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा रिजल्ट आएगा और आज पर्यंत बिल्कुल स्वस्थ है, अपना घर का काम सब कर रही है और अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी तरह की। और ईश्वर की कृपा से, यज्ञ भगवान की कृपा से, दैनिक यज्ञ इसको भरोसा था और उससे इतना प्रभाव पड़ा कि वो बिल्कुल कार्सिनोमा सेल बिल्कुल खत्म हो गया। जबकि आपने सुना होगा का ऑपरेशन करने के बाद कार्सिनोमा सेल बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं होता, उसको दोबारा से वो एक्टिव हो जाता है और जिंदगी लेके जाता है। लेकिन ये केस ऐसा है कि जो जिसमें कोई भी औषधि नहीं दी, हमने केवल हवन यज्ञ ही किया है। इसलिए ऐसे बहुत सारे केस हैं जो हमारे यहाँ पर कैंसर के बहुत ठीक हुए हैं, लेकिन लास्ट स्टेज में आएगा वो अलग बात है। लेकिन अगर नॉर्मल है, फर्स्ट स्टेज है, तो यज्ञ से ये पूरा संभव है, पूरा इलाज संभव है। इसलिए आप लोग घर में यज्ञ को अपनाएं और रोगों से मुक्ति पाएं। इस प्रकार से मंगलाचरण 3 बार पावन ओंकार की ध्वनि करते हुए, ओंकार का उद्घोष करते हुए, उसके बाद हम अपने दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के सर्वप्रथम हम आचमन करेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में जल ले लेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। फिर दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद हस्त प्रक्षालन करेंगे। हाथ को धोकर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के छोटी सी जो प्लेट हमारे पास रखी है उसके ऊपर हम छोड़ देंगे। फिर बाएं हाथ की अंजलि में हम जल लेंगे और बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों का जल में स्पर्श करते हुए हम अब अंग स्पर्श करेंगे, अंगों की पवित्रता के लिए, शुद्धिकरण के लिए। और जब तक हम जिए तब तक यह इंद्रिया हमारा साथ दे, ऐसी प्रार्थना के साथ, ऐसी भावना को मन में समेटते हुए आइए। ओम वांगमा आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम
पूर्वोर्म ओजोऽस्तु। ॐ अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। सभी अंगों के ऊपर लास्ट में जल को छिड़क देते हैं। इस प्रकार पवित्रता के लिए आचमन और अंग स्पर्श की इन क्रियाओं को हम संपन्न करते हैं। उसके पश्चात हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं, और यदि हमारे पास समय नहीं है तो हम आचमन अंग स्पर्श आदि क्रियाएं जो शुद्धिकरण की क्रियाओं की अत्यंत आवश्यकता है, उन क्रियाओं को करने के बाद हम सीधा अज्ञाधान करते हुए हम आगे यज्ञ को संपन्न कर सके। तो आइए आज हम सब लोग मिलकर के अपने अपने घर में हम इन 8 मंत्रों का विशेष रूप से उच्चारण करते हैं, जिसमें ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना की जाती है। तो आइए सब लोग सीधे बैठते हुए हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। ओम सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकहिद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वस्तभितं येन नाकः अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव। इस प्रकार से आप प्रतिदिन ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के इन 8 मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। और यदि इतना समय नहीं है तो आप सीधा ही आचमन अंग स्पर्श आदि क्रियाएं करने के बाद सीधा हम दीप प्रज्वलन करते हुए भी हम इस यज्ञ को संपन्न करते हैं। पहले एक छोटा सा दीपक लेकर के उस दीपक को हम प्रदीप्त करेंगे 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन करने के बाद कपूर की एक छोटी सी टिकिया लेकर के हम अग्नि के माध्यम से दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करते हुए हम वेदी के मध्य में हम स्थित करेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। वेदी के मध्य में अग्नि का आधान कर देते हैं और उसके बाद एक छोटी सी लकड़ी लेकर के और उसको घृत से सिंचित करना पड़े या फिर कुशा लगानी पड़े, हवा देनी पड़े, घृत की आहुति देनी पड़े, वो अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान हम करते हैं। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इस प्रकार से हमने यह अग्नि को स्थापित किया और अब ईशान कोण की ओर दीपक को हम इस प्रकार से रख देंगे और अब हम 3 संविधाओं का आदान करेंगे।
4 4 8 अंगुल की ऐसी छोटी छोटी यज्ञवेदी के हिसाब से हम छोटी छोटी समिधाओं को काट करके पहले से तैयार रखते हैं और उसको थोड़ा सा घृत से सिंचित कर देते हैं और फिर मंत्रोच्चारण करते हुए हम 3 समिधाओं का आधान करते हैं। इस प्रकार से प्रणाम मुद्रा में समिधाओं को पकड़ते हुए ओम अयंत एध्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अङ्गिरसे इदन्न मम ॐ अयन्त एध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त एध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त एध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त एध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से हमने यह पंच घृत आहुतियां प्रदान की जिससे यह अग्नि विशेष रूप से प्रदीप्त हो जाती। उसके बाद अब हम जल प्रसेचन करेंगे वेदी के चारों दिशाओं में। सबसे प्रथम हम पूर्व दिशा की ओर हम जल सेचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व। अब पश्चिम दिशा में ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अब उत्तर दिशा में ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब वेदी के चारों दिशाओं में ईशान कोण से हम शुरू करेंगे और फिर वापस ईशान कोण पर्यंत जल सिंचन किया जाता है। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्न स्वदतु। इस प्रकार से और फिर ईशान कोण की ओर ही जैसे दीपक हमने रखा वैसे ही कलश को भी ईशान कोण में हम रख देते हैं। और उसके बाद अब हम मुख्य यज्ञ की ओर
जो देव यज्ञ का जो मुख्य प्रारंभ है यहाँ जल सिंचन से होता है। अब हम 4 आघारा वाद्य भाग आहुति अर्थात 4 घृत की आहुति प्रदान करेंगे। उसमें पश्चिम से पूर्व की ओर हम धारा बनाते हुए प्रथम आहुति प्रदान करेंगे। इसी प्रकार दूसरी आहुति में वेदी के मध्य में है दक्षिण दिशा में जो प्रदीप्त समिधा है उस समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर हम आहुति प्रदान करेंगे और उसके बाद 2 आहुतियां वेदी के मध्य में हम प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। यह 4 आघारा वाद्य भाग आहुति हमने प्रदान की। अब प्रातःकालीन 4 आहुतियां, फिर सायंकालीन 4 आहुतियां और उभयकालीन 5 आहुति और अंतिम में सर्वम वै पूर्णं स्वाहा करते हुए हम इसको पूर्ण करते हैं। यह 16 आहुति हमें प्रतिदिन देनी होती है। अब हम घृत के साथ सामग्री की भी आहुति हम प्रदान करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। यह प्रथम हमने 4 आहुति प्रातःकालीन दी, उसके बाद हमने 5 आहुति यह उभयकालीन दी। ऐसे ही यदि हम सायंकाल को यज्ञ करते हैं तो सायंकाल की 4 विशेष आहुतियां होती है। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। और तीसरी आहुति को मन ही मन मौन बोलते हैं, ओम का उच्चारण करते हुए। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि इतने भाग को मन ही मन उच्चारण करते हुए हम आहुति देते हैं। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणः अग्निर्वेतु स्वाहा। यह सायंकालीन 4 आहुतियां होती है। और जैसे हमने भूरग्नये प्राणाय स्वाहा से लेके आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा, यह 5 उभयकालीन आहुतियां होती हैं। और जब हम पूर्ण आहुति की ओर जाते तो ओम सर्वम वै पूर्णं स्वाहा 3 बार उच्चारण करते हुए हम इसको पूर्ण करते हैं। और अधिक यज्ञ करने की इच्छा हो तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए अंतिम में स्वाहा लगाते हुए हम आहुति देते जाएं और करते जाएं। तो आइए आज हम सब लोग अपने घर पे बैठे हुए जो मेरे साथ यज्ञ कर रहे हैं वह सभी लोग यज्ञ करते हुए, और जो लोग यज्ञ नहीं कर रहे हैं वो मेरे साथ हाथ जोड़ते हुए उच्च स्वर के साथ हम मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार गायत्री मंत्र से हम आहुति प्रदान करते हैं।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इस प्रकार से यह हमने 3 गायत्री मंत्र से आहुति, और जब हम यज्ञ पूर्ण करते हैं तब अंतिम में एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। इस प्रकार से हम 3 बार अंतिम में ओम सर्वं वै पूर्णम स्वाहा आहुति प्रदान करते हैं। इस यज्ञ को हमें संपन्न कर ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रकार संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हुए या फिर हम यहाँ पे भजन, सत्संग, स्वाध्याय, यज्ञ, प्रार्थना आदि जो भी हमें अनुकूल लगे उसका हम उच्चारण कर सकते हैं। स्वाध्याय 1 पृष्ठ 2 पृष्ठ, कोई मंत्र है, श्लोक है, सूत्र है, उसका स्वाध्याय करना आदि आदि क्रियाओं को हम संपन्न कर सकते हैं और विशेष उससे लाभ उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें प्रतिदिन यह अग्निहोत्र यज्ञ को हमें संपन्न करना होता है। इसलिए उपनिषदों में, वेदों में, सब जगह पे कहा कि यह यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र कहा जाता है। वो हमारा कर्तव्य कर्म है, अनिवार्य रूप से हमें करना होता है। इस कर्म को ना करने पर हमें पाप लगता है और इस कर्म को करने से हमें पुण्य भी प्राप्त होते हैं। वायु, जल, अग्नि से लेकर के जो पंचभूत हैं उसका शोधन भी होता है, देवी शक्तियों का पूजन होता है और भी बहुत सारे प्रकार के कर्म एक ही क्रिया से संपन्न होते। इसलिए वेदों में कहा सूचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती है। तो उन हजारों लाभों को प्राप्त करने के लिए हमें इस यज्ञ का, हवन का अनुष्ठान करना होता है। उपनिषद में कहा यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते। जैसे भूख से व्याकुल बच्चे अपनी माता की उपासना करते, अपनी माता के पास जाते हैं और माता के पास जाकर के वो निश्चित होते और वो माता भी उसकी जो आशा है, उसकी जो बुभुक्षा है, उनकी जो पीड़ा है, उसका जो दर्द है उसको निश्चित रूप से दूर करती हैं। ऐसे ही सभी जन अग्निहोत्र की शरण में जाते हैं। इस प्रकार से वेदों में कहा है। तो हम अग्निहोत्र करें तो जैसे माता बच्चे के सभी प्रकार के दर्द, कष्ट, बाधा, पीड़ाओं को दूर करता है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा ईश्वर जो देवीय शक्तियां हैं, जब हम अग्निहोत्र यज्ञ हवन करते हैं, उसकी शरण में जाते हैं तो वह भी हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को, हमारी जो पीड़ाएं हैं, हमारे जो दुख है, हमारे जो दर्द है, उसको दूर करते हैं। यथेह सुधिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम। मुंबई शहर में घाटकोपर स्थान पर मैं योग वर्क चलाती हूँ। एक महिला हमारे यहाँ पे आई तो उसे ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी हुआ था, तो वो ठीक हो गया था ऑपरेशन के ज़रिए। उन्होंने बोला कि मैं ठीक हूँ बट मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, तो इसके लिए मैं योग वर्ग में आई हूँ यहाँ पर। 1 महीने के बाद में उसे वापस पीछे यानी पीठ की तरफ दर्द होने लग गया। तो दर्द होने लग गया तो हमने कहा कि आप डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। पर जब चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने उसे कहा कि जो कैंसर आपको ब्रेस्ट में हुआ था वो पीछे आपकी मेरुदंड में फैल गया है, आपकी पीठ में पूरा फैल गया है।
तो अब आप तो 1 महीने के ही मेहमान हैं, धीरे धीरे आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा, आप पूरी तरह से बेड पे आ जाएंगे। तो बहुत मायूस होके पूरा परिवार रोते रोते हमारे यहाँ आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है करके, आपको जो हम कहें वो आप करेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर करेंगे। तो हमने फिर यज्ञ करने के लिए उन्हें कहा। मीरा रोड में जो डॉक्टर साहब हैं उनके मार्गदर्शन से हमने उन्हें चिकित्सा शुरू कर ली। तो सोचिए कि ये मुंबई शहर में बहुत भीड़ भाड़ जगह है, तो जब हम यहाँ पे जब कहीं पे दूर जाते हैं तो यहाँ पे घाटकोपर से मीरा रोड यहाँ तक जाने के लिए हमें 2 ट्रेन बदली करनी पड़ती है। तो शुरुआत में हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम पूरी तरह से सेवा करेंगे। तो हम उसका हाथ पकड़ के घाटकोपर से मीरा रोड तक, यानी एक ट्रेन बदल के दूसरी ट्रेन बदल के, इस तरह से हम मीरा रोड पहुँचते थे। वहाँ पे सुबह डॉक्टर साहब उन्हें यज्ञ थेरेपी देते थे और उसके बाद में शाम के वक्त हम उनके घर में करते थे। तो 1 महीना या 15 से 20 दिन हम उसका हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो 1 महीने के बाद उसने कहा कि मैडम अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली जा सकती हूँ। जो मुंबई शहर में रहते हैं उन्हें पता होगा कि कितनी भीड़ भाड़ से गुजरते हुए जाना पड़ता है मीरा रोड तक। तो उसके बाद इतना उसका आत्मविश्वास बढ़ा और 1 महीना तो गुजर गया। जो डॉक्टर ने कहा था कि वो बिल्कुल बेड पे आने वाली है, वो 1 महीना तो गुजर गया। 5 महीने तक वो लगातार मीरा रोड जाती रही और शाम के वक्त हम उनके यहाँ पे सेवा देते रहे। वो महिला बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ है और चल फिर रही है। तो यानी देखिए, डॉक्टर सबको ही यज्ञ देव ने पूरी तरह से फेल कर दिया। यानी यज्ञ से हम ये बड़ी बीमारी हम जो कहते हैं इसे भी कैंसिल कर दिया है, कैंसर को कैंसिल कर दिया है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।